सामग्री जो दिन भर की प्रतीक्षा से तैयार की गई है उसका भोजन करें। होटलों को छोड़ो, होटलों का खाना छोड़ो। बीमारी है, घर लाओगे तुम बीमार, घर वाले बीमार, पैसे का नाश होता है और घर की शांति जाती है। इसलिए इन बहन बेटियों के हाथ का शुद्ध भोजन करो। शुद्ध भोजन करोगे शुद्ध मती हो जाएगी, घर में शांति रहेगी और घर की शांति भी शांत रहेगी। समझी नहीं है भाई? जल्दी घर की शांति भी शांत रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान की मधुर कथाएं हैं, लेकिन आज विश्राम दिवस की कथा है, सो वो संक्षेप करके भी गाना है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित हो, भगवान इतने बड़े परिवार में हास परिहास के साथ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कभी भगवान का मुख मुरझाता नहीं है, अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ बढ़िया प्रसन्न रहते हैं। अब भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। एक विवाह रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ, और भगवान विवाह में बारात लेकर आए। दाऊ जी को पकड़कर रुक्मी बोला अब चलो दूध क्रीड़ा खेलें। पांसे फेंकने लगे। दाऊ जी बार बार जीत रहे हैं। रुक्मी बार बार कहता है कि तुम हार रहे हो और तुम ठकुर सुहाती कर रहे हो। रुक्मी का समर्थन सबने किया। अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि दाऊ जी जीते हैं, पर रुक्मी ने विरोध कर दिया। दाऊ जी से कहा तुम गंवार हो, ग्वाला हो। ऐसे वचन जब बोले तो दाऊ जी है इतना सहन क्या कहाँ कर पाते। आंखें लाल हो गई। रे मूर्ख, तू रिश्तेदारी नहीं दुश्मनी बढ़ा रहा है, सो मैं कौन हूँ दिखाता हूँ। इसी क्षण रुक्मिणी का प्राणांत बलदाऊ भैया ने कर दिया। बोल दिए बलदेव भगवान की। विवाह में हाहाकार मच गया। ऐसे ही अनिरुद्ध जी का दूसरा जो विवाह है वो बाणासुर की कन्या के साथ हुआ। इसमें शंकर जी और द्वारकाधीश का युद्ध हुआ। अंत में श्री अनिरुद्ध जी के साथ और बाणासुर की बिटिया का विवाह संपन्न हुआ। ऐसी मंगल कथा आती है। बोले श्री राधे कृष्ण। इसमें तो भोलेनाथ ने पशुपात तक का प्रयोग किया है। जो बुखार चले हैं ना, बुखार कैसे आते? बुखार हाथ में नाश्ता की ट्रे लेकर थोड़ी आते। कैसे आते हैं बुखार? आदमी थर थर कांपने लगता है। ये तभी से चले हैं। इसमें ज्वर अस्त्र जो छोड़ा गया था भोलेनाथ के द्वारा, उसमें शत्रुओं को बुखार आने लगता था। बस तब से ही बुखार आदि ये रोग प्रकट हो गए। अब माहेश्वर जन की सुंदर स्तुति की। अंत में सब बात बन गई, विवाह हो गया। अब चलते हैं भगवान की अगली मंगलमयी कथा का। दाऊ जी ने सोचा अब बहुत दिन हो गए यहाँ, मैं कृष्ण अब वृंदावन की यात्रा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा चले जाओ। क्या तुम नहीं चलेगा? मेरे भगवान कहते हैं तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला। मधु माधव ये चैत्र और बैसाख 2 महीना है। 2 महीने का अवकाश लेकर के श्री बलदाऊ भैया वृंदावन धाम को पधार गए। गर्मियों का समय था, पसीना तो बहुत ज्यादा आ रहा था। अब जब गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी तो बलदाऊ भैया ने कहा स्नान करना चाहिए, जल क्रीड़ा करें। तो कहा यमुना जी में चले। बलदाऊ भैया ने कहा ठहरो, यमुना को यहीं बुलाते हैं। बार बार यमुना जी को आवाज लगाई, पर यमुना जी नहीं आई। तो बलदाऊ भैया क्रोधित तो हो गए। अरे पापिन, तूने मेरा उल्लंघन किया है, अनादर किया है। आज मैं तेरे ध्यान से सुनना कथा, जल्दी जल्दी गा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे खंड खंड कर दूंगा। हल को संभाला और मूसल को संभाला, पृथ्वी पर पटका। यमुना जी कांप गई और राम राम महाभाव न जाने तो विक्रमम यस्य कांसेन विधृता जगती जगता पते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज श्री वृंदावन में यमुना जी ने दाऊ जी ने यमुना जी को टेढ़ा कर दिया। जिन लोगों ने वृंदावन में यमुना जी को देखा हो उनकी धारा टेढ़ी है। वो तब से ही है जब बलदाऊ भैया ने अपने हल से
इनका मार्ग बदल दिया। बोलो बलदाऊ भैया की जय। पौंड्रुक राजा की कथा आती है। एक पौंड्रुक नाम का राजा था जो स्वयं भगवान को बनने के सिद्ध करने में लगा हुआ था। अब काशीराज जो उसका मित्र था वह पौंड्रुक को भड़काता था। देखो भैया, अगर मित्रता है तो अपने मित्र को गड्ढे में डालने का काम मत करो। काशीराज ने पौंड्रुक को गड्ढे में डालने का काम किया, पौंड्रुक को भगवान बनाने का प्रयास किया। पौंड्रुक ने नकली गरुड़ बनाया, उस पर बैठता था, हाथ में नकली सुदर्शन चक्र रखता था। अब उन्होंने कृष्ण को द्वारिका में एक धमकी भरा पत्र भेजा। एक दिन और हमने आपसे कही थी, आज भी कहें, मूर्ख और शंख केवल एक दूसरे के फूंकने से ही बचते हैं। सो आज पौंड्रुक भी इस मूर्ख काशीराज के भड़काने पर आज भड़क गया। भगवान बोले, इस पत्र में क्या लिखा है? उसमें लिखा था कि अरे कृष्ण तो मैं हूँ, तुम तो नकली कृष्ण हो। अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो, द्वारकापुरी खाली करो, जाओ। जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान जय हो। अरे कपड़ा भी लाएंगे तो अच्छा साल है। अच्छा साल जैसे ले आएंगे, अगले साल भी आना। ध्रुव भी आए पीछे। ध्रुव माने सत्य, ध्रुव माने सत्य, सत्य भी संग है। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, आशीर्वाद है। एक दिन तुम सर्विस करोगे जो हमारी गारंटी है। खुश रहो बेटा, बुरे काम नहीं करने। आज सब बच्चों ने एक ही वचन दो है, जीवन में नहीं करना है। नशा पत्ती आग लूगर फलाने राजश्री गुटका कुछ नहीं खाना। खुश रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तुम हमने ट्रांसफर करा दो। सीताराम। तेरी भोली सी सूरत कन्हैया, तेरी भोली सी सूरत कन्हैया, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत कन्हैया, मेरे दिल में बसी जा रही है। आपके तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आशीर्वाद दो, ऐसे ही भगवान से जुड़े रहे। तेरी भोली सूरत कन्हैया, मेरे दिल में बसी जा रही है। वो तेरी भोली सूरत कन्हैया, वो मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, ना जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, ना जाने क्यों याद आ रही है। तेरी भोली सी सूरत समरिया,
बसी जा रही है हो तेरी भोली सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना वो मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना मिल भी जाओ मिल भी जाओ मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना वो मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना तुम तो भूले पड़े हो संवरिया तुम तो भूले पड़े हो संवरिया देखो सब आन लगे अब तुम्हें भी अपनी लाडली बहना के पैसा बचा कर रखने अगली साल ना अगली साल तक आशीर्वाद हवा 3000 हो जाए 1500 के जब तूने हो जाए तो भगवान की कथा में भी लगाने हैं सरकारी पैसा है बड़े सरकार के में लगाना है बचा चाहिए घर में कोई अगर बेवारे होए ना तो देने नहीं है जैसे ही 3000 आए 2000 की साड़ी खरीदो 500 के बिछिया लगाओ ठिकाने मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना वो मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना तुम तो भूले पड़े हो संवरिया तुम तो भूले पड़े हो संवरिया अब जगह भी समझ आ ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है जाए कहीं कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे भोली सी सूरत कन्हैया मेरे दिल में बसी जा रही हो तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है उन गोपियों से हमको मिला दो रास करती कहाँ वो बता दो उन गोपियों से हमको मिला